हैं आप लोग। मैं सूरज कुमार अपने YouTube चैनल सूरज ऑरिजिन कोचिंग पे स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज मैं बेसिक मैथमेटिक्स जो फिजिक्स के लिए पढ़ा रहा था उसमें मेरा ये लास्ट क्लास होगा ज्योमेट्री पर। ठीक है, ज्योमेट्री में हमें पढ़ना पड़ता है जितना हमको फिजिक्स में जरूरत होगा ज्योमेट्री से रिलेटेड। ठीक है, उतने ही सारे को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, ज्योमेट्री ज्योमेट्री का हिंदी क्या कहते हैं? ज्योमेट्री का हिंदी क्या होता है? ज्यामिति। हिंदी इसका क्या होता है? तो ज्यामिति। क्या चीज होता है? ज्यामिति। ज्योमेट्री का हिंदी ज्यामिति। ठीक है, और ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री तो कितने पार्ट्स होते हैं? मेनली दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री के कितने पार्ट्स? तो दो पार्ट्स। पहला पार्ट्स का नाम क्या चीज है हमारा? तो निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसको कहते हैं। दूसरा टाइप्स का नाम हमारा क्या है? तो याद रखिएगा, बेसलेसिक ज्यामिति। बेसलेसिक ज्यामिति। बेसलेसिक ज्यामिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनालाइटिकल। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? एनालाइटिकल ज्योमेट्री। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनालाइटिकल ज्योमेट्री। तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है कि जिसमें क्या हो, निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं? तो जिसको क्या करेंगे, निर्देशांक के सहायता से जिस ग्राफ को क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं, उसको क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, यानी कि निर्देशांक के हेल्प से हम क्या करेंगे, ज्यामिति को पढ़ेंगे। और बेसलेसिक ज्यामिति में क्या होता है कि जितने भी थ्योरम हो गए, प्रमेय हो गए सारे, उसके बेस पे जब होगा तो यह बेसलेसिक ज्यामिति कहलाएगा, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को भी करते हैं, साथ ही साथ थेल्स प्रमेय। ठीक, थेल्स थ्योरम जिसको कहते हैं, और कौन कौन भुजा। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे तो बेसलेसिक ज्यामिति में। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे। ठीक है, तो तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम निर्देशांक को पढ़ेंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट को पढ़ेंगे। निर्देशांक इसका इंग्लिश क्या होता है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में हम टू डायमेंशनल का फिगर देखेंगे। टू डायमेंशनल का फिगर, तो टू डायमेंशनल फिगर में। ठीक है, इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। मैं दो एक्सिस लूंगा, एक ले लेता हूँ x, इसको ले लेता हूँ y। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बिंदु मान लेता हूँ, यहाँ पे P, जिसका मैं निर्देशांक ले लेता हूँ 3 और 5। तो इसको हम इसमें करेंगे, x में 3 बार क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे, तो 1 2 3, और ये x हुआ, ये हुआ हमारा y, और y हमारा कितना तक जाएगा? 5 तक। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस पॉइंट को मिलाएंगे और 3 के पॉइंट को भी मिलाएंगे, जिससे हमारा क्या चीज आ जाएगा? जिससे हमारा क्या होगा, यह एक ग्राफ तैयार हो जाता है, हमारा निर्देशांक तैयार हो जाता है 3,5। ठीक है, 3,5 में
देख रहे हैं कि ये हमें क्या चीज दर्शा रहा है, ये हमें 5 को दर्शा रहा है, y कितना दिखा रहा है, हमें 5 दिखा रहा है, और इसमें x कितना दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है। ठीक है, समझ में आया? ये हमें y बराबर कितना है 5 और x बराबर कितना 3 दिखा रहा है। ठीक है, तो इससे हम क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। यानी कि किसी भी ग्राफ में क्या किया जाता है, निर्देशांक की सहायता से उस अंक को दर्शाया जाता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल निर्देशांक। ठीक है, तो समझ में आया? अब देखो इसमें ध्यान देना कि यह एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ध्यान देना कि वाई जो होंगे, वाई कोऑर्डिनेट होंगे, जो वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट जो होंगे क्या होंगे, एक्स अक्ष से दूरी होंगे। एक्स अक्ष से क्या है, दूर है कि नहीं, एक्स अक्ष से दूर, एक्स अक्ष से दूरी में। ठीक, और हमारा इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है, ठीक है, वो वाई अक्ष से दूर होंगे, वाई अक्ष से क्या होंगे, दूरी पर। ठीक है, वाई अक्ष से दूरी पर होंगे। तो इतना समझ में आया? ठीक है, तो ये समझ में आया ना? तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए मैं एक और ग्राफ बनाता हूँ 2 डायमेंशनल। ठीक है, देख लो यहाँ पे मैंने यहाँ बनाता हूँ, मैं यहाँ समझना है सिर्फ। मान लो इस तरह है, यहाँ है कोई दिक्कत, और यहाँ, तो इसको हम क्या कहेंगे x और इसको क्या कहेंगे y। अब ध्यान देना कि जो x यहाँ पे क्या होता है, मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन होता है, यहाँ पे 0 होता है मान। ठीक है, तो x एक्सिस पे जो नियामक होगा, x अक्ष का जो नियामक होता है, यहाँ पे हमारा मान लो क्या हो जाएगा, हमारा इसमें होता है हमारा क्या चीज, a इंटू 0, यानी कि पहला क्या होगा, अंक ही होगा। जो भी होगा हमारा x का मान कितना है, यहाँ पे x हमारा कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, लेकिन y का मान हमेशा यहाँ क्या होगा, 0 होगा, x अक्ष पर, यानी कि x एक्सिस पर। ठीक है, तो a का मान मतलब कुछ भी हो सकता है, और जो y का मान होगा हमेशा क्या चीज हो जाएगा, 0 होगा, यानी कि x अक्ष पर हमेशा x का मान कितना होगा, a कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 जो भी रहेगा वो हो जाएगा, और y का मान हमारा हमेशा 0 होगा। ठीक है, इसका यहाँ पर, ठीक है, 0 है हमारा। अब देखो इसी प्रकार यहाँ पर इसका जो होगा, इसका जो नियामक हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 0 और b हो जाएगा, यानी कि b के जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है, लेकिन x का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा, मूल बिंदु के अनुसार। ठीक है, मूल बिंदु में 0 है x, इसलिए 0, और y का मान हमारा यहाँ कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इतना समझ में आया, और ये भी समझ में आया, और ये भी समझ में आ गया। मान लो कि मैं इसके समांतर एक रेखा ले लेता हूँ। ठीक है, मैं इसके एक समांतर रेखा ले लेता हूँ, कोई दिक्कत। तो इसका जो समांतर जब हम रेखा लेंगे, ठीक है, जब इसके समांतर में जब रेखा लूंगा, तो इसको हम किस तरह से इक्वेशन लिखेंगे, तो इसके समांतर जब हम रेखा लेंगे तो इसको हम लिखेंगे y बराबर के, y बराबर क्या लिखेंगे, k, क्योंकि y से दूर है, यानी कि x एक्सिस पर है लेकिन y से दूर है, तो इसको हम लिखेंगे y बराबर के। अगर हम किसी को हॉरिजॉन्टल अगर लाइन लेंगे, ये वर्टिकल हो गया, तो y बराबर के यहाँ से गया, लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x बराबर के, इसके अनुसार, क्योंकि ये हमारा किसके समांतर है, x के समांतर है। भले यह हम कह सकते हैं कि y के ऊपर हमारा वर्टिकल है, लेकिन x के तो समांतर है, पैरेलल है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, x बराबर के लिखते हैं। तो इतना तक समझ में आया, ये थे हमारे कुछ बेसिक नॉलेज। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं चलता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, टॉपिक पे टॉपिक हम लेते हैं ज्यामिति में
तो मैंने आपको ऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक के बेसिक नॉलेज मैंने आपको दिया, आपको ग्राफ मैंने पा के दिखाया कि उसमें कौन कौन से एक्सिस होते हैं, कहाँ कहाँ किस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, उतना तक मैंने बताया। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला देखते हैं। मान लो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं एक रेखा खींचा दो बिंदु के बीच। ठीक है, रेखा खींच लिया। अब मैं यहाँ ए लिखता हूँ, यहाँ इसका मैं नाम बी लेता हूँ। तो इस ए से बी का दूरी हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो निर्देशांक में आप 10th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, 10th में आप पढ़े होंगे कि ए बी बराबर क्या होता है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला जो होता है उसका होता है क्या चीज, ए बी बराबर हम निकालेंगे क्या चीज, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ से मैं यहाँ ले लिया। ठीक है, इधर मैंने 6 ले लिया, या फिर इधर मैं ले लिया ए का ले लिया 6,2 और बी का मैं ले लिया 6,2। इधर ले लेता हूँ मैं 4,2। ठीक, तो अब देखते हैं इसका मान कितना लिखेगा। सिंपल है, तो हम ए बी निकालेंगे। ठीक है, तो क्या चीज हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा x2। तो x2 हमारे कौन सा है इसमें, 4 है। ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा क्या चीज, y1। ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। कोई दिक्कत। तो हमारा जो x2 है हमारा 4 है, तो 4 में जाएगा 6 का स्क्वायर। अब प्लस करेंगे क्या चीज, x2 माइनस x1 यानी कि y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब प्लस में 0 ही हो जाएगा, इसलिए हमारा 4 का रूट कितना आएगा, 2। तो ए बी का मान कितना निकला, 2 आया। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकालनी है कि नहीं, कोऑर्डिनेट में हमारा। ठीक है, एक्स वाई और एक्स वाई। तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला के आधार पर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बताऊंगा कि निर्देशांक में अगर रहे, जैसे कि मान लो इस तरह रहे। ठीक है, इस तरह ए इसको रखेंगे, इसको बी रखेंगे और सी रखेंगे, और इसका ए का मान हम मान लेंगे 2 3, इसका निर्देशांक मान लेंगे 3 2, इसका निर्देशांक मान लेंगे 4 1। तो कैसे इसका हम ऐसी क्या करते हैं, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट उसी के बारे में पढ़ूंगा। ठीक है, अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला मैं बताऊंगा। पहले मैं चित्र बना के दिखाता हूँ त्रिभुज का। ठीक है, मैं त्रिभुज का एक चित्र बना लेता हूँ। इधर मान लो एक त्रिभुज मैंने बना लिया, कोई दिक्कत। इसका नाम ए रखा, इसका बी रखा और इसका सी रखा। इसका मैं निर्देशांक दे देता हूँ। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं क्या चीज, x1 और y1। इसको हम क्या करेंगे, x2 और y2। तो इसको हम क्या चीज, x3 और y3। इस तरह हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसका जब हम क्षेत्रफल निकालना है का फॉर्मूला अगर आपको जानना है, तो आप 10th में भी पढ़े होंगे, लेकिन कोई ना। ठीक है, यहाँ तो मेरा बताना फर्ज बनता है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, क्षेत्रफल निकालूंगा अभी से। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि 1/2 और इंटू में हमारा क्या चीज हो जाएगा, 1/2 इंटू में। ठीक है, 1/2 और इंटू में यहाँ लेंगे। ठीक है, इंटू में x1 और इंटू में लेंगे y और माइनस y। ठीक है, इस तरह लिख देंगे। आप प्लस लिख देंगे क्या चीज,
x2 और y माइनस वाई लिख देंगे, फिर प्लस x3, फिर लिख देंगे y माइनस वाई। बंद कर देंगे, कोई दिक्कत, इसको हम बंद करते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक्सिस y2 y3 इस तरह डिनोट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है 31 12 11, 31 12 11, 31 12 11, ठीक है। तो हमारा क्या जाएगा, 31 12, कैसे मिलेगा, 31 12, ठीक है। तो 31 12 का फॉर्मूला इसमें बैठाते हैं, यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है। इसमें 2 लिख देंगे, क्या लिखेंगे 2, 31 और 12, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 31 और 12, ठीक है। ये याद रखिएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला हम इस पे मान बैठा के क्या कर सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल जानकर, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा लगा आपको, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। देखो अब हम निर्देशांक ज्यामिति को पूरे अच्छे तरह से मैंने पढ़ लिया, जितना आपको फिजिक्स में जरूरत है ना उतना मैंने आपको बता दिया। तो अब हम पढ़ेंगे क्या चीज, बेसलेसिक ज्यामिति के बारे में, दूसरा टाइप में, ठीक है। दूसरा टाइप में पढ़ेंगे बेसलेसिक ज्यामिति के। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।